फिर स्वागत है आपका टीवीसी वायरल हिंदी में। मैं सुदर्शन सबलानिया और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान परशुराम के बारे में। आज उनकी जयंती है और उन्हीं से संबंधित इस वीडियो में हम बात करेंगे। कई स्थानों पर पारंपरिक मान्यता के अनुसार 26 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती दोनों एक साथ मनाई जाती है। इस बार परशुराम जयंती पंचांग भेद के कारण 25 अप्रैल शनिवार को प्रदोष काल में ही मनाई जा रही है। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का पृथ्वी पर अवतरण वैशाख मास की शुक्ल तृतीया तिथि को माता रेणुका के गर्भ से हुआ था। इस प्रकार अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि भगवान परशुराम का प्राकट्य काल जो है वह प्रदोष काल है। इस साल 25 अप्रैल को यह दिन आने के कारण परशुराम जयंती शनिवार को मनाई जा रही है। कई स्थानों पर पारंपरिक मान्यता के अनुसार 26 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती दोनों एक साथ मनाई जाएगी। इस समय पूरे देश में जो लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, इसलिए इस दिन घर पर ही परशुराम जयंती मनाई जाएगी। अब आपको ये बताता हूँ कि भगवान परशुराम की जो पूजा है वो किस तरीके से की जाती है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद मंदिर और पूजा आसन को शुद्ध करने के बाद भगवान परशुराम की जी को पुष्प और जल अर्पित करते हैं और उनका आह्वान करते हैं। यह मान्यता है कि भगवान परशुराम विष्णु के ऐसे अवतार हैं, उस तरीके के अवतार है जैसे कि हनुमान जी और अश्वत्थामा, जो वर्तमान में सहशरीर इसी भूमि पर निवास करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि भगवान परशुराम का भगवान श्री राम से क्या संबंध है। त्रेता युग में भगवान राम ने जब शिव धनुष को तोड़ा तो परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने धनुष टूटने की आवाज़ सुनी तो वो क्रोध में आ गए। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला कि ये तो भगवान श्री राम है तो उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया। श्री राम ने परशुराम जी को अपना सुदर्शन चक्र भेंट किया और बोले कि द्वापर युग में जब उनका अवतार होगा तो इस सुदर्शन चक्र की उन्हें ज़रूरत होगी। इसके बाद द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, जो विष्णु के अवतार हैं, तब परशुराम जी ने उनकी धर्म की रक्षा के लिए उनको उनका जो सुदर्शन चक्र है वो वापस दे दिया। भगवान परशुराम को प्रकृति प्रेमी भी कहा जाता है। भगवान परशुराम का भाव इस जीव सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवंत बनाए रखना था। इस कारण वे प्रकृति प्रेमी और संरक्षक थे। एक वे चाहते थे कि ये सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, फल फूल और समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहे। वे पशु पक्षियों तक की भाषा समझते थे और उनसे बात कर सकते थे। यहाँ तक कि कई बार खूंखार जानवर भी उनके छूने मात्र से उनके मित्र बन जाते थे। उन्होंने बचपन में कई विद्याओं का अभ्यास किया था। भगवान श्री गणेश को एक दंत बनाने में भी भगवान परशुराम का हाथ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन थे तब भगवान परशुराम उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी पहरेदारी के लिए भगवान श्री गणेश द्वार पर खड़े थे और उन्होंने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने से मना कर दिया। और उसी समय परशुराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने परसा उठाया, जो उनका जो हथियार है, जो शस्त्र है, उन्होंने उसका वार भगवान श्री गणेश पर किया और उनका एक दंत को काट दिया। तब से ही भगवान श्री गणेश को एक दंत कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे टीवीसी वायरल हिंदी को। नमस्कार।